आपका स्वागत है पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने अभी अर्थिंग के बारे में जाना, उसका क्या महत्व है और हमारे जीवन को कैसे यह बचाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थिंग उपयोग में फॉल्ट की धारा का पाथ यानी परिपथ क्या होता है। तो अर्थिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड बनता है उसमें मेटल बॉडी अर्थ वायरिंग की सहायता से प्रदान की जाती है और उसमें विद्युत शॉक से बचा जा सकता है। यानी कि जो अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न होगी, वोल्टेज पैदा होगी, वो जो अर्थ में जीआई वायर के द्वारा, यानी कि जो तांबे की जीआई वायर 8 स्टैंडर्ड वायर गज का जो लगा होता है उसके द्वारा वो शून्य धारा होकर पृथ्वी के अंदर चली जाती है, यानी कि अर्थ के जरिए। अब जानें कि अर्थिंग के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है भू संपर्कित वस्तु, यानी कि अर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं। तो अर्थ होने का मतलब यानी उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई होती है और वह शून्य विभव होने के कारण इसे संपर्क में आने वाले विद्युत साधनों की वोल्टेज शून्य कर देती है। यानी कि जो भी अर्थ के संपर्क में जो भी साधन आएंगे, यानी कि जो करंट फॉलो हो रही है उच्च विभवांतर के साथ, वो अतिरिक्त धारा को जैसे ही अर्थ के संपर्क में आएगी वो शून्य हो जाएगी और वो अर्थ के जरिए भूमि के अंदर उस शून्य विभव के साथ चली जाएगी। अब है कि 8 इलेक्ट्रोड, यानी कि उसमें कैसा पाइप लगा हुआ होगा। तो इसमें धातु की पाइप, वाटर पाइप या कंडक्टर के अनुरूप में पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि जो प्लेट या जो भी हम वस्तु उसमें रखेंगे पृथ्वी के अंदर दबाने के लिए, जो कि कितना मीटर अंदर दबाना है, 2 से 3 मीटर, यानी कि 6 फीट से 9 फीट के अंदर उस इलेक्ट्रोड के तार के द्वारा वाटर पाइप जो हम उसमें इंसुलेटर के रूप में देंगे वो प्लेट में दबा देंगे अंदर, ताकि वो अतिरिक्त अर्थ को जा सके अंदर और अर्थिंग हमें मजबूत मिले। अब अर्धचालक, कौन से उसमें अर्धचालक उपयोग किए जाते हैं। तो अर्थिंग के लिए 2 भाग, एक चालक और एक फॉल्ट होने पर इसे फॉल्ट धारा प्रवाहित होता है, यानी कि अतिरिक्त धारा। फॉल्ट धारा यहाँ अतिरिक्त धारा को कहा गया है। जो अतिरिक्त धारा इसमें प्रवाहित होगी उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्थिंग लीड, यानी कि वह इलेक्ट्रोड जो उसमें कनेक्ट किया जाता है, यानी कि अर्थिंग के लिए जो जीआई वायर कनेक्ट करेंगे वह है अर्थिंग लीड, उसे कहते हैं अर्थिंग लीड। अब लाइव तार, यानी कि जिसमें वो रेजिस्टेंस प्रवाहित हो रही है, विभव बह रही है, वह तार जो विद्युत चार्ज को पूर्ण हो, यानी कि जिसमें करंट फॉलो कर रहा है, विभवांतर के साथ रखा होता है, उसे लाइव तार कहते हैं। भू संपर्कित सप्लाई, यानी कि अर्थित सप्लाई क्या होता है, न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ने वाले पॉइंट को भू संपर्कित कहते हैं। यानी कि न्यूट्रल, यानी कि अर्थ न्यूट्रल के साथ जो जोड़ता है अर्थ को, उसे क्या कहते हैं, भू संपर्कित कहा जाता है। अब जाने कि अर्थिंग की विधियां कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी विधि से हम अर्थ को ज्वाइंट कर सकते हैं, मेन बोर्ड में अर्थ कितने तरीके से डाल सकते हैं। तो पहला होता है प्लेटिंग अर्थिंग, दूसरा होता है पाइप अर्थिंग, तीसरा होता है रॉड अर्थिंग और सबसे लास्ट वाटर टैप अर्थिंग।
तो हमारे लिए कौन कौन से अर्थिंग उपयोग हैं ये जानेंगे, कहाँ पर इसका किस अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग, प्लेट की सहायता से जो अर्थ किया जाएगा उसे कहते हैं प्लेट अर्थिंग। यह सबसे विश्वसनीय होता है और इसमें 2 से 5 मीटर तक जहाँ नमी होती है उसे गड्ढा बनाकर उसमें डाल दिया जाता है और उसमें नमी बनाने के लिए नमक और कोयले का अर्थ दिया जाता है ताकि उसमें नमी अधिक देर तक बना रहे। धन्यवाद।